हेलो। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आखिरकार सीएम योगी के सम्मान में अपना इस्तीफा देने वाले अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और बाकायदा रीस्टार्ट करने वो अपने दफ्तर पहुंच गए। लेकिन अब उनकी नौकरी को लेकर तरह तरह के आरोप लगने के बाद वो बेहद चर्चा में है। हालांकि उन्होंने भी ये आरोप लगाने वाले अपने ही भाई पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए। सीधे सीधे कह दिया कि मेरा ये भाई मुख्तार अंसारी के मऊ गैंग का सक्रिय सदस्य है। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की नौकरी के इस्तीफे के बाद हुई छीछालेदर की एक कहानी और उनके भाई पर लगे इन आरोपों का किस्सा। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। 27 जनवरी 2026 को अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से आहत होकर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा, जिसमें दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में वो ये कदम उठा रहे हैं। इस्तीफा देते समय ये इतने भावुक हो गए कि पत्नी को फोन पर बात करते करते रो पड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। लेकिन अब इसमें आ गया है यू टर्न। 31 जनवरी 2026 को उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने बिना किसी दबाव के इस्तीफा वापस लिया है। आज मैं अपने दफ्तर में हूं और काम कर रहा हूं। हालांकि जब उनका इस्तीफा सुर्खियों में था, उस दौरान उनके भाई विश्वजीत सिंह ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप यह था कि उन्होंने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर यह सरकारी नौकरी हासिल की। प्रशांत कुमार सिंह ने इन आरोपों का जवाब देते हुए अपने भाई पर उल्टे गंभीर इल्जाम लगाए। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि उनके भाई विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी के मऊ गैंग का सक्रिय सदस्य हैं और उसका फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं। उनके मुताबिक विश्वजीत सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले 2006 में उनके ऊपर फर्जी खतौनी बनाकर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा। उसके बाद उनके ऊपर थाना सराय लखनसी जनपद मऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई और जब चार्जशीट थाने से कोर्ट में आई तो उन्होंने कोर्ट से उस पत्रावली को गायब कर दिया। एक बार डॉक्टर विश्वजीत सिंह से पूछिए कि उनके उस मुकदमे में पिछली तारीख कब थी और अगली तारीख कब है। उस उक्त के संबंध में जब यह मामला हम लोग के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने संयुक्त निर्देशक अभियोजन को एक पत्र लिखा। हम लोगों ने जो है माननीय मुख्य जिलाधिकारी को संज्ञान में लाया। उसके बाद माननीय सीजेएम महोदय के संज्ञान में पत्र गया और उसकी जांच चल रही है। सबसे पहले न्यायालय से पत्रावली जो गायब की गई उस पर अविलंब एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि वो एक आपराधिक व्यक्ति है। दूसरा, उस व्यक्ति ने अपने माता पिता को मारा पीटा, जिसके संबंध में थाना सराय लखनसी में एफआईआर दर्ज है। विश्वजीत सिंह ने अपने माता पिता को मारा, मेरे माता पिता को मारा पीटा, उसके संबंध में एफआईआर दर्ज है। श्री विश्वजीत सिंह ने जियो जो ब्रांच मैनेजर है उसको जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली मऊ में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। उन्होंने हमारे माता पिता को इतना प्रताड़ित किया कि हम लोगों को सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत हाई कोर्ट से रिलीफ लेना पड़ा। ये देखिए आप, हाई कोर्ट के आदेश हैं। और ये व्यक्ति जो है जबरन वसूली करता है। मुख्तार अंसारी गैंग का व्यक्ति है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं। इसने जियो इंडस्ट्री, इस देश के सबसे बड़ी जो उद्योगपति हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए और जबरन वसूली के लिए एफआईआर दर्ज किया मऊ के कोर्ट में। जो है एफआईआर दर्ज करने की, ताकि कुछ वसूली कर सके, चूंकि ये इस तरह की आदत करता है। इसी तरह इसने जो यमुना एक्सप्रेस वे जो गौर संस ने बनाया है, गौर जी ने, उनके ऊपर भी मऊ में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया वो किया। इसका काम है पैसों के लिए दबाव बनाना और ये एक अपराधी व्यक्ति है, मुख्तार अंसारी गैंग का व्यक्ति है। विगत 5 दिनों में इसके फोन की डिटेल निकलवा ली जाए। जितने भी राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जितने भी समाजद्रोही लोग हैं, इसके संपर्क में। हालांकि अब यहां सवाल यह उठता है कि उनके फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आरोपों का क्या।
तो इस पर भी प्रशांत कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि साल 2021 में उनके भाई विश्वजीत सिंह ने सीएमओ मऊ को एक एप्लीकेशन देकर कहा था कि प्रशांत कुमार सिंह को जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी है, क्योंकि उस पर तारीख और डॉक्टरों के हस्ताक्षर यानी कि साइन नहीं है। तो इस पर उन्होंने कहा, इसने 2021 में सीएमओ मऊ को एक प्रार्थना पत्र दिया कि प्रशांत कुमार सिंह ने जो प्रमाण पत्र लिया हुआ है वो फर्जी है, क्योंकि इस पे दिन अंकित नहीं है और उस पे डॉक्टरों के हस्ताक्षर नहीं है। जब सीएमओ मऊ ने वो पत्र देखा, चूंकि इसने जो है फोटोकॉपी करा के छद्म जो है कागज बनवाया, एक छद्म प्रमाण पत्र बनवाया और उसके आधार पे एप्लीकेशन दे दिया। जब उस पे एप्लीकेशन उसने दे दिया सीएमओ मऊ को, तो सीएमओ मऊ ने उसके जो फर्जी प्रमाण पत्र उसने बनवाया था, जो छद्म बनवाया था, उसको संज्ञान में नहीं लिया। सीधे सीधे हमको कह दिया कि आइए आप जांच कराइए, जबकि उनको करना चाहिए था कि अपने कार्यालय में देखते कि जो उन्होंने प्रमाण पत्र प्रशांत कुमार सिंह को दिया हुआ है, प्रमाण पत्र संख्या 5327, डेट 27/10/2009, और वो जारी है कि नहीं जारी है। विश्वजीत सिंह का इल्जाम था कि मूल एप्लीकेशन में कि उस पे डॉक्टरों के साइन नहीं है और उस पे दिन अंकित नहीं, डेट अंकित नहीं है। तो सबसे पहले सीएमओ साहब को चाहिए था कि देख लेते, उनके कार्यालय में प्रपत्र थे कि उस पे दिन अंकित है कि नहीं है, डेट अंकित है कि नहीं है और उस पे हस्ताक्षर है कि नहीं है। खैर, इसके बावजूद भी बार बार दबाव मेरे ऊपर आता रहा। मैंने अपने विभाग को अवगत कराया। विभाग को अवगत होने के बाद मुझे निर्देश हुआ कि आप अयोध्या में सीएमओ ऑफिस में उपस्थित होइए और उपस्थित होकर अपनी जांच कराइए। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के सामने उपस्थित हुआ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या ने सीएमओ मऊ को पत्र लिखकर पूछा कि क्या ये प्रमाण पत्र सही है कि नहीं सही है। तो मऊ से सीएमओ साहब का पत्र आता है कि यह प्रमाण पत्र प्रमाणित है। पत्रांक संख्या है 428 दिनांक 12 अप्रैल 2024। सीएमओ साहब लिख के देते हैं कि प्रमाण पत्र प्रमाणित है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बार बार मेरे प्रमाण पत्र को फर्जी क्यों बताया जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि जो संस्था बार बार लिख के दे रही है कि प्रमाण पत्र प्रमाणित है, प्रमाण पत्र प्रमाणित है, तो उस प्रमाण पत्र को फर्जी क्यों बताया जा रहा है, जबकि इस शिकायतकर्ता का मूल शिकायत यही है कि उस पर डेट अंकित नहीं है और डॉक्टरों के साइन नहीं है। तो सीएमओ साहब उसको देख लिए होते कि उस पर डेट अंकित नहीं है, कि उस पर डॉक्टरों के साइन नहीं है। यदि ये तथ्य उस पर होते, अगर डॉक्टरों के हस्ताक्षर न होते और डेट अंकित न होता, तो मेरा प्रमाण पत्र फर्जी होता। उस कार्यालय से मेरा प्रमाण पत्र निर्गत न होता तो मेरा प्रमाण पत्र। चलिए थोड़ा अब जीएसटी डिप्टी कमिश्नर के बारे में भी जान लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की पत्नी वीणा सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पोर्ट्स कोटे से सिक्योरिटी इंचार्ज थी। 5 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी 2 बेटियां हैं। प्रशांत कुमार सिंह की पत्नी दोनों बेटियों के साथ लखनऊ में रहती हैं। प्रशांत कुमार सिंह के पिता त्रिपुरारी सिंह आजमगढ़ बिजली विभाग के बाबू थे और वहां से रिटायर हुए। 2 भाई हैं। बड़े भाई विश्वजीत सिंह लखनऊ में ही रहते हैं। छोटी बहन जया सिंह कुशीनगर में तहसीलदार हैं। प्रशांत कुमार सिंह आजमगढ़ से एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद छात्र नेता भी रहे। नौकरी के दौरान प्रशांत कुमार सिंह उत्तर प्रदेश जीएसटी संगठन के चुनाव में भी अपना भाग्य जो है वो आजमा चुके हैं। तो कुल मिलाजुलाकर ये पूरा मामला था जिसको लेकर काफी ज्यादा पिछले दिनों सुर्खियां थी, और आज जो है जिस प्रकार से उन्होंने अपने ऑफिस पे रिस्टार्ट किया है उसके बाद भी ये बेहद चर्चा में। हालांकि आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।